प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से अवतरित श्रद्धा मनु पाठ का ऑडियो द्वारा संपूर्ण अध्ययन किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम जिस भाग का मैं अध्ययन कराने जा रहा हूँ उस भाग में जीवन से निराश, हताश, बेसहारा मनु हिमालय क्षेत्र में बैठे हुए हैं। श्रद्धा मनु से मिलती है, मनु के मन में भी आशा का संचार जगाती है। तब जाकर के मनु के नेत्र श्रद्धा की तरफ आकृष्ट होते हैं और मनु देखते हैं कि श्रद्धा का रूप किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंक। नीले परिधानों के बीच में, नीले परिधान क्या है? श्रद्धा अपने शरीर पर गांधार देश के नीले रंग की भेड़ों की रोए की चमड़ी के बने हुए वस्त्र को धारण किए हुए है और उन वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का शरीर कैसा दिखाई दे रहा है उसी का प्रसाद जी ने वर्णन किया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नीले परिधानों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमारी श्रद्धा का कोमल आधा खुला हुआ अंग उसी प्रकार से खूबसूरत दिखाई दे रहा है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे बादल रूपी बनों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली चमकती है, उसी प्रकार से नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का गुलाबी शरीर चमकता हुआ मन को दिखाई दे रहा है। और जब मनु के नेत्र श्रद्धा को देखते हैं तो मन आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि ओ अरे, वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो क्षविधाम। श्रद्धा का शरीर कैसा है? अरे ऐसा मुख, ये तो मुख उसी प्रकार से है कि जैसे संध्या के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य के पास कोई बादल का टुकड़ा आ जाए लेकिन सूर्य अपनी चमक को उस बादल के टुकड़े को भेद कर दिखाता है, उसी प्रकार से वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का शरीर, गुलाबी शरीर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के काले घुघराले बाल उसके मुखों पर और उसके कंधों पर ऐसे लटक रहे थे जिसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विद के पास। घन सावक, घन बादल, सावक बच्ची को कहा जाता है। तो यहां तात्पर्य है बादल के एक छोटे से टुकड़े से कि नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। श्रद्धा का मुख चंद्रमा के समान बताया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अमृत, सुधा, अमृत सुधा का पान करने के लिए कोई छोटा सा बादल का टुकड़ा चंद्रमा के पास गया हो। श्रद्धा के कंधों पर और उसके मुखों पर लटकते हुए काले घुघराले बाल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे अमृत का पान करने के लिए कोई छोटा सा बादल का टुकड़ा चंद्रमा के पास गया हो। फिर आगे प्रसाद जी वर्णन कर रहे हैं, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। जब श्रद्धा मुस्कुराती है तो उसके ओठों की लालिमा मन को दिखाई दे रही है। कैसे कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। किसलय वृक्षों की नई कोपलों को कहते हैं।
वृक्षों की कोपलों का रंग वैसे ही लाल होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सूर्य की कोई एक किरण अलसाई होकर के, स्थिर होकर के वृक्षों की कोपलों की लालिमा को और ज्यादा बढ़ा दे, उसी प्रकार से जब श्रद्धा मुस्कुराती है तो श्रद्धा के ओठों की लालिमा मन को दिखाई देती है। तो मनु अब कहते हैं, कहा मनु ने धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु कह रहे हैं कि आकाश और धरती के बीच में यह मानव का जीवन कितना बेसहारा होता है। प्रकृति के सामने, प्रकृति के प्रलयंकारी दृश्य के सामने मानव का जीवन कितना बेसहारा होता है। कैसे? एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। करें जिस कार से उल्का पिंड की, आकाश में उल्का पिंड गिरता है, उसकी कोई दशा दिशा नहीं होती है, वो किधर जाए, कहां जाए, कैसे विलीन हो जाए। उसी प्रकार से मनुष्य, मानव भी प्रकृति के झंझावातों के सामने एक बौना होता है। उसकी भी कोई दशा दिशा नहीं होती है कि वह अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखे। फिर आगे मनु कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम बसंत के दूत, अर्थात कोयल को कहा जाता है कि कोयल की तरह मीठी आवाज बिखेरने वाली तुम कौन हो। बीरस पतझड़ में अति सुकुमार। पतझड़, पतझड़ से तात्पर्य है नीरसता से, कि इस मानव विहीन दुनिया में अति सुकुमारी दिखने वाली तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। श्रद्धा कह रहे हैं, श्रद्धा से मनु कह रहे हैं कि घन तिमिर में चपला की रेख, जिस प्रकार से भयंकर बादलों के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से अपने रूप से प्रकाशित करने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, जिस प्रकार से गर्मी से व्यथित होने पर हवा मन को बहुत ही आह्लादकारी प्रतीत होती है। ठंडी ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर देने वाली प्रतीत होती है। उसी प्रकार से इस सांसारिक प्रलय से व्यथित मेरे मन को सुकून देने वाली तुम कौन हो। तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अभी वर्णन किया गया है कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ऊपर देखिए, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ज्यों बिजली का फूल, इसमें संभावना व्यक्त किया गया है। यहां पर उत्प्रेक्षालंकार है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यहां उपमेय और उपमान दोनों एक हो रहे हैं, मेघ और बन। यहां पर रूपक अलंकार है और नील घन सावक से सुकुमार, यहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया गया है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। संपूर्ण पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्णन है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण प्रसाद है और अनुप्रास, उपमा, रूपक की छटा पूरे पद्यांश में दिखाई देती है। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक को रख करके इस वीडियो के माध्यम से करिएगा और इसी पाठ पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।